वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप ज़रा भी डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा भी मूड ऑफ है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज ये वीडियो स्किप कर दो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल हैवी और मैं नहीं चाहता कि आपका मूड और ख़राब हो या आप और डिप्रेस फील करो। ना बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं वही बात कहना चाहूँगा जो रोज़ कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी जो भी करंट रीड आपका स्टेटस है, जो भी टाइटल आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रोग्रेस शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करती है एंड आई होप और लोग भी जो वीडियो देखने आ रहे हैं उनको भी मोटिवेट करेगी टू रीड मोर। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थर शोपेनहावर के एसेज एंड एफोरिज्म के सेकंड टाइटल के ऊपर। बट बिफोर दैट, अगर आप नहीं जानते कि आर्थर शोपेनहावर कौन है, तो ही इज़ अ जर्मन पेसिमिस्टिक फिलोसोफर जिसने कम्प्लीटली जर्मन आइडियलिज्म के आइडियाज़ को धिक्कार के ये बोला कि हम लोग एक प्रिजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इस धरती पे आए हैं टू सफ़र एंड टू एंड्योर अ पनिशमेंट। एंड अगर ऐसा उसने क्यों बोला ये जानना चाहते हैं तो यहाँ एक वीडियो आ रही होगी जो एंड में भी आपको डिस्प्ले होगी, एंड स्क्रीन के ऊपर आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इसके पहले टॉपिक सफ़रिंग के बाद सेकंड वन पे, विच इज़ ऑन द वैनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट के साथ शुरू करेंगे विच इज़ फाइनाइट विद इन इनफाइनाइट। देखो दोस्तों, पहले ही ऐसे के अंदर ही कंप्लीटली क्लियर कर देता है कि हम एक इनफाइनाइट कॉस्मोस के अंदर हैं, यूनिवर्स के अंदर हैं, जहाँ पे एक एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग है, और टाइम के अंदर भी हमें नहीं पता कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। इट इज़ एन इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, और उस एग्जिस्टेंस के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस, लेट्स से एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा फाइनाइट है। इट इज़ नॉट इवन अ ब्लिप से भी कम बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है एक इंसान की, और वो एग्जिस्टेंस इतनी अब्सर्ड साउंड करती है इस इन्फिनिटी के अंदर। और उस एग्जिस्टेंस के अंदर एक कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ प्रेजेंट जो चलता रहता है, जिसके अंदर एक बीइंग कंटिन्यूएशन में प्रोग्रेस करना चाहिए, बीइंग की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये कंटिन्यूस टाइम के अंदर नॉन स्टॉप हमारा अनसेशिएटिंग विल जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमें नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ता है। उस वैनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एसेज लिखे हैं, जिसमें सेकंड पॉइंट आता है द एवर फ्लीटिंग प्रेजेंट। नाउ देखो दोस्तों, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, जैसा कि मैंने मेडिटेशंस में भी बोला है कि यही मोमेंट है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, एंड यही मोमेंट पीछे पास्ट से होता हुआ आ रहा है एंड फ्यूचर में जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे शोपेनहावर ने प्रपोज की है, बट साथ में शोपेनहावर ने ये चीज़ भी बोली है कि अगर ये प्रेजेंट मोमेंट ही है और ना जाने कितने मोमेंट्स पास्ट में रहे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं टाइम एंड स्पेस में, बट कहीं ना कहीं वो हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड जो आने वाले मोमेंट्स हैं जो प्रेजेंट बन जाएंगे, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपनी इमेजिनेशन में स्पेक्युलेट करते हैं कि ऐसे होंगे, तो अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो व्हाट इज एग्जिस्टेंस इज दिस प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट भी एक तरह से आप देखो कैसे मूव करता है कि हमारे पास सिर्फ एक मोमेंट होता है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और वो भी कंप्लीटली इवॉल्विंग होता है। और इट इज़ सो मच फैसिनेटिंग कि ये प्रेजेंट मोमेंट अगर हम देखें तो इनफाइनाइट में एग्जिस्ट करता है। हमारी एग्जिस्टेंस से पहले भी ये प्रेजेंट मोमेंट पीछे से कितने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म होने के बाद भी ना जाने कितने टाइम तक ये मोमेंट एग्जिस्ट करता रहेगा। बट यहाँ पे शोपेनहावर जो प्रपोज करना चाह रहा है कि ये प्रेजेंट मोमेंट जो हम कहते हैं यही मोमेंट है, इज़ इट एक्चुअली समथिंग गुड और बैड, क्योंकि वो ये चीज़ आगे एक्सप्लेन करने वाला है। बट वो एक चीज़ कहता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस प्रेजेंट मोमेंट इज़ कि हमें इस मोमेंट के अंदर इंडल्ज करना चाहिए, वो उनको ये सवाल पूछता है कि अगर ये इन्फिनिट चीज़ चलती हुई आ रही है और आगे चलती हुई जाएगी,
जिसके अंदर हम महज कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और वो प्रेजेंट मोमेंट टाइम के साथ मूव कर रहा है और हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, तो इज़ंट इट अ फॉली? पॉइंट क्या है एग्जिस्ट करने का कि अगर ये प्रेजेंट मोमेंट एकदम से चल के हमें पीछे छोड़ के चली जाएगी, हम डिके हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग इन दिस मोमेंट? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया और कहा गया है इज़ंट इट अबसर्ड, इज़ंट इट वेन एट ऑल? एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूअल बिकमिंग देन बीइंग। यहाँ पे अर्थर शोपेनहावर एक दो एग्जांपल्स देता है कि हमारी एग्जिस्टेंस इस तरह है जैसे एक इंसान बहुत बड़ी पहाड़ी से नीचे को दौड़ता हुआ आ रहा है, और अगर वो दौड़ता हुआ आ रहा है और वो रुकने की कोशिश करे तो वो मोमेंटम के कारण गिर जाएगा। या फिर लेट्स से आप अपनी फिंगर के ऊपर एक पोल या फिर एक पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यूस हर मोमेंट पे अपना एफर्ट डालते रहना है, नहीं तो वो पेंसिल गिर जाएगी। या फिर लेट्स से कि आप ये कह रहे हो कि अगर धरती सूरज के आसपास चक्कर काट रही है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? अगर वो चक्कर नहीं काटेगी तो इवेंचुअली वो सन के अंदर कोलाइड कर जाएगी। हमारी एग्जिस्टेंस भी कुछ इसी तरह एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे हमें नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ता है। डेली बेसिस पे आप देखते हो कि आप उठ रहे हो और सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हो। एंड अगर आप कुछ ना कुछ नहीं करोगे, या तो कहीं ना कहीं आप बोर्डम का शिकार होगे, या तो जो आपके आसपास की स्ट्रगल्स हैं वो आपको ईट अप करना शुरू कर जाएगी। एंड लेट्स से आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप चैन से बैठ सकते हो, शांति से बैठ सकते हो, बट इफ़ यू एक्चुअली सिट मतलब बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, डिस्ट्रैक्शंस को भी साइड कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी एक कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है। आस्क योर सेल्फ, कुछ मोमेंट्स के बाद बोर्डम आना शुरू होगा या नहीं? कुछ मोमेंट्स के बाद आपको ये स्पेकुलेशन होना शुरू हो जाएगी कि दिस होल लाइफ इज़ सो मच मीनिंगलेस इफ़ यू स्पेंड अनफ टाइम। कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद एग्जिस्टेंशियल ड्रेड होना शुरू हो जाता है। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये होल आइडिया अगर मैं इस यूट्यूब वीडियो के अपलोड की तरह आपको एग्जांपल दूं, रोज़ मैं उठता हूँ, रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैव टू सिट हियर अगेन एंड डिस्कस समथिंग न्यू। तुम लोग काम पे जा रहे हो, रोज़ उठ रहे हो, रोज़ काम पे जा रहे हो। इवन इफ़ यू टेक ब्रेक, तुम रात को सो रहे हो या एक हॉलीडे ले रहे हो, इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्रेक। वी हैव टू अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं तुम अपनी बॉडी को रिस्टोर कर रहे हो, एक मेंटल सैनिटी ला रहे हो, बट इज इट एक्चुअली अ ब्रेक? क्या तुम बैठ के रेस्ट ले रहे हो, लाइक लीजर में बैठ रहे हो? नहीं। बट वही क्वेश्चन आता है कि एक इंसान ज़्यादा वक्त लीजर में बैठ भी नहीं पाता, बिकॉज वहाँ पे भी बोर्डम आना शुरू हो जाता है। सो कहीं ना कहीं एक इंसान की जो वो छोटी सी एग्जिस्टेंस भी है, जो कंप्लीटली एक प्रेजेंट मोमेंट चलता जा रहा है, उसमें भी वो बीइंग की तरह नहीं रह सकता, एक कंटिन्यूअस बिकमिंग बनते रहना पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज या तो हमें हमारी एग्जिस्टेंस ही खाना शुरू कर देगी अगर हम अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम बैठते हैं तो बोर्डम का शिकार हो जाएंगे। एंड उसी से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ब्यूटीफुल रेट्रोस्पेक्शन। अब जब हम कंटिन्यूअस बिकमिंग में चल रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तुम इस मोमेंट में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसकी तुम चाहे जितनी ग्रैटिट्यूड के साथ लिविंग इन द मोमेंट कर लो, स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम उस ब्यूटी को इस मोमेंट में नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। हाँ, ऑब्वियसली जब वो पास्ट में चले जाएगा, तुम उस पर रेट्रोस्पेक्ट करोगे, उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं तुम उस ब्यूटी को एटलीस्ट अप्रिशिएट कर पाओगे, एक नॉस्टैल्जिया की तरह, एक रेट्रोस्पेक्टिव हाइंडसाइट की तरह। द बेस्ट एग्जांपल इसकी, अभी अगर तुम कॉलेज में हो या स्कूल में हो या कहीं काम कर रहे हो, अभी वो चीज़ तुम्हें स्ट्रगल लगेगी, बट जब इवेंचुअली तुम उस फेज से आगे बढ़ जाओगे कहीं ना कहीं, देन यू वुड बी लाइक, जैसे हम सब करते हैं कि यार कॉलेज डेज कितने सही थे। बट द क्वेश्चन इज, जब तुम कॉलेज में थे, उस एक्सपीरियंस के अंदर थे, क्या तब वो एग्जिस्टेंस तुम्हें सही लग रही थी, या जो वो कॉन्स्टेंट डेली बेसिस का स्ट्रगल था, जो कंटिन्यूस बिकमिंग है, जो प्रेजेंट मोमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है,
क्या वो चीज़ तुम्हें उस वक्त खा रही थी या नहीं खा रही थी, क्या उसका एंग्स्ट उठ रहा था या नहीं उठ रहा था। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम उस मोमेंट में उस मोमेंट को कंप्लीशन के साथ अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे, वो जब पास्ट बन रहा है, सो व्हाट इज एक्चुअली द पॉइंट, इजंट इट ब्रिंगिंग मच मोर अब्सर्डिटी, वैनिटी, कि ये मोमेंट जब है तब हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, ये मोमेंट जब प्रेजेंट से पीछे चला गया तब इसकी अप्रिसिएशन और बढ़ रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे था। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस परस्यूट ओवर बोर्डम, जिसकी बात हमने पीछे की कि लुक, एक इंसान के डोपामिनर्जिक सर्किट्स तभी एक्टिवेटेड रहते हैं जब वो एक कांस्टेंट हंट पे है जब वो कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है, चाहे तुम कार्नल प्लेजर्स बोल रहे हो, किसी भी तरह प्लेजर्स बोल रहे हो, या कोई हायर मीनिंग की एग्जिस्टेंस बोल लो, हर एक चीज़ के अंदर एक कांस्टेंट परस्यूट है। अदरवाइज अगर तुम बैठे भी हो, स्टिल तुम अगर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर सोच रहे हो तो वो एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को एक बर्ड आई व्यू से तुम देख रहे हो। बट द पॉइंट इज़ कि अगर तुम इनमें से कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हो, जस्ट एग्जिस्टिंग, आर यू एट पीस विद योर सेल्फ? क्या तुम्हें ये सवाल नहीं आएंगे कि वॉट इज़ लाइफ, वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस? देखो, द पॉइंट इज़ कि जब हम एक्टिव परस्यूट में हैं तब कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में एंगेज हो रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जब हम बैठेंगे, हम उस बोर्डम में बैठेंगे, ऑब्वियसली हमें दिखना शुरू हो जाएगा द पर्पसलेसनेस ऑफ ऑल दिस, जो भी हमने ताम झाम लगा रखा है, जो भी ये हमारे आसपास मिला है। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि इस बोर्डम को इग्नोर करने के लिए हमें कांस्टेंट परस्यूट से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो द ड्रेड ऑफ दिस वैनिटी, मतलब द वैनिटी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस हमें खाना शुरू कर लेगी और हमें रियलाइज़ करवाना शुरू कर देगी कि जो चीज़ शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं हम कांस्टेंट परस्यूट में हैं, वो कितनी फ्रूटलेस है, क्योंकि हम इवेंचुअली अपने एंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हर एक दिन हमारी बॉडी डिके करती जा रही है। एंड उसके बाद आ जाता है एवर अनसेशिएटेड विल। यहाँ पे शोपेनहावर ने एक चीज़ प्रपोज की है कि हर इंसान के अंदर एक विल होता है, एक डिज़ायर होता है जो परस्यू कर रहा होता है कहीं ना कहीं आसपास प्लेजर्स को, पर्पस को, डिफरेंट चीज़ों को। बेसिक एग्जांपल भी अगर तुम ले लो, कहीं ना कहीं एक इंसान को भूख लगती है, एक इंसान के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, एक इंसान को आसपास शेल्टर चाहिए ताकि वो इस बॉडी को सस्टेन कर सके। नाउ द क्वेश्चन हेयर इज़ कि उस बॉडी को सस्टेन करने के लिए, अपनी भूख कॉन्स्टेंटली मिटाने के लिए, अपने कार्नल प्लेजर्स को कम्प्लीटली सेशिएट करने के लिए एक्टिवली हर दिन तुम्हें वर्क करना पड़ता है। बिकॉज अगर तुम बेसिक नेसेसिटी भी ले लो, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें भी, इनके लिए भी तुम्हें हर दिन वर्क करना पड़ेगा, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे हंगर हो। हर दिन दूसरा नया फिर से हाइड्रा बनता जाता है। जस्ट लाइक दैट, तुम अगर पत्थर ऊपर रोल कर रहे हो, पत्थर वापस नीचे आता है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सिसिफस के केस में उसकी लाइफ इटर्निटी वाली है, उसको डेली बेसिस पे पत्थर ऊपर ले जाना है, वो नीचे आएगा, एंड कहीं ना कहीं वो इमॉर्टल है। बट द क्वेश्चन अबाउट आवर सेल्फ्स इज कि हमारी लाइफ मॉर्टल है। इस बड़े यूनिवर्स के अंदर हम एक छोटा सा एग्जिस्टेंस जी रहे हैं, और ये जो छोटा सा एग्जिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास यूथ है, उसमें तुम बहुत वाइब्रेंट हो, इवेंचुअली करते करते मिडिल एज आती है, बॉडी में थोड़ी सी डिके दिखना शुरू होती है, एंड स्लोली हम आगे बढ़ते हैं ओल्ड एज की तरफ, जहाँ कंप्लीट डिके होना शुरू हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, अनटिल टू द पॉइंट जहाँ पे हमें सीजेशन ऑफ लाइफ या फिर मृत्यु प्राप्त होती है। सो यहाँ पे यही क्वेश्चन एंड में पूछा जा रहा है कि अगर हमारा कांस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट आगे बढ़ता जाता है और हमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ परस्यू करते रहना पड़ेगा, और अगर हम बिकमिंग स्टेट में हैं, हम रुक नहीं सकते, हम बीइंग में नहीं आ सकते, अदरवाइज हम बोर्डम फील करना शुरू कर देंगे। और इवेंचुअली ये जो सब कर रहे हैं
ये एक अनसेशिएटेड डिज़ायर से उठ रहा है जिसे डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ रहा है, और इवेंचुअली टाइम के साथ इतना डिके हो रहा है कि उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है और मेंटेनेंस भी बढ़ रही है। सो द क्वेश्चन ही आस्क्स कि क्या हमारी एग्जिस्टेंस वेन नहीं है, क्या इसमें मीनिंगलेसनेस नहीं दिख रही है? ऑब्वियसली दिख रही है, ऑब्वियसली उसने हमारी वैनिटी के ऊपर क्वेश्चन कर लिया है। बट अब हमें पूछना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम टैकल किस तरह करें, इस एग्जिस्टेंस के साथ हम कोप किस तरह करें। और देखो, इसके कहीं ना कहीं डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं। अगर तुम मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ोगे विक्टर फ्रैंकल की, तो बेसिकली वो इंसान वहाँ पे बोल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे थ्योरी बहुत अलाइन करती है कि अगर हम अपनी लाइफ में खुद एक परस्यूट नहीं क्रिएट करेंगे, खुद एक मीनिंग नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो डिसइंटीग्रेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। मे बी बिकॉज द केस इज बिकॉज हमें आसपास की मीनिंगलेसनेस इस मेले की दिखना शुरू हो जाती है, माया दिखना शुरू हो जाती है, या इवेंचुअली हमारी बॉडी डिके कर रही होती है बहुत रैपिड स्टेट से, क्योंकि हम उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्लोली हम गिव अप ही कर देते हैं। और क्योंकि अगर हमारे पास मीनिंग नहीं होगा तो हमारा अंत बहुत जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी पेसिमिस्टिक फिलोसोफर्स ये भी पूछेंगे कि इज़ इट वर्थ द केस, बट ऑब्वियसली यहाँ पे शोपेनहावर ने खुद एक सोल्यूशन दिया है कि हम अपने विल की सेशिएशन बहुत कंट्रोल्ड रिजर्व वे में कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिज़ायर्स फुलफ़िल करो जो बहुत बेसिक हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल परस्यूट होगी, किताबें पढ़ना होगी, बिकॉज ऑब्वियसली इन चीज़ों के अंदर एक इंसान को कम एफर्ट डालना पड़ रहा है, एक लो मेंटेनेंस लाइफ रखना। या फिर अगर तुम कुछ हायर परस्यूट्स परस्यू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आर्ट होगी, फिलॉसफी होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, एक्टिव मेथड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एम्पथी, मोरालिटी, इन चीज़ों को परस्यू करो। बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को देखें, जहाँ पे कार्नल डिज़ायर्स फुलफ़िल करना या फिर ग्लटनी करना, इंसेसेंटली सेक्सुअल परस्यूट्स कह ली हमने, या खाने पीने में व्यस्त रहना, कंटिन्यूस भोग कर रहे हो, तो सफरिंग में एक चीज़ कही थी अर्थर शोपेनहावर ने, अगर हम प्लेजर को हेड ऑन परस्यू भी करने की कोशिश करें एक यूटोपिक आइडिया सोच के, तब भी कहीं ना कहीं हम मिजरेबल हो जाते हैं और उस यूटोपिया को तबाह करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें कोई एक्टिव मीनिंग मिल सके। और वही प्रॉब्लम तुम मॉडर्न डे सोसाइटी में देख रहे हो, जहां हमारी अप्रोच ही गलत है। ये सोच रहे हैं कि और कंफर्ट ले आएंगे तो कुछ बेटर होगा, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि जितना मर्जी कंफर्ट लाओ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें लाइफ का बोर्डम दिखना शुरू हो रहा है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इसका बहुत सही प्रोपोजिशन डायोजनीज द सिनिक ने दिया था, जो कह रहा था कि ह्यूमैनिटी बहुत भटक चुकी है, हमें ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत कम चाहिए। हम खाने पे, बेसिक सर्वाइवल शेल्टर पे जी सकते हैं, जैसे वो सड़क पे जी रहा था बैरल के अंदर। ऑब्वियसली ये एक अप्रोचेबल अप्रोच नहीं है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हमें बेसिक रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो द आंसर टू दैट इज़ कि बैलेंस में, जितने कम से कम में हम सेटिस्फैक्शन के साथ जी सकते हैं, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को गेन करके जो मेंटेनेंस में भी लो हैं एंड कहीं ना कहीं सस्टेनेबल भी हैं, हम अपनी लाइफ को एटलीस्ट बेयरेबल बना सकते हैं। ये जो फाइनाइट एग्जिस्टेंस है इसमें बेयरेबली जी सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्लेजर को हेड ऑन परस्यू करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मिजरेबल हो जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं हम जस्ट सोच लें कि हम बैठ के एग्जिस्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि हमें लाइफ का मीनिंगलेसनेस दिखना शुरू हो जाएगा। सो द बेस्ट अप्रोच इज़ समवेयर इन द मिडल, जहाँ पे हम डिज़ायर्स भी सेशिएट करें, लेकिन एक बहुत बैलेंस्ड और लो लेवल पे। तो यही था आज का वीडियो सेकंड टॉपिक के ऊपर, फ्रॉम एसेज एंड एफोरिज्म्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने विचार क्या हैं बुक प्रोग्रेस के साथ नीचे शेयर करो कमेंट्स में, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए ऑन फिलॉसफी एंड लिटरेचर। अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है।
I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.